बोलो चलो, चलो चलो, ये विश्वविद्यालय में ना, ठीक है तुम्हें पर दिन चले यदि कोई आ जाए। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी कल, वो एक दो दो तीन है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे सीएसआर नेट के आज। ठीक है, ना ना छोड़ जाए। पहली प्रॉपर्टी है ये कि लेट एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, और ये है पी वेरिएट नॉर्मल है इसीलिए एनपी हो जाएगा, और सिग्मा हमारी इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज रियल सिमेट्रिक, और इसकी रैंक हमारे पास है के। देन एक्स डैश ए एक्स विल फॉलो काई स्क्वायर, ये नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर एक्चुअली, यहाँ डैश लगा देते हैं, इधर लगा लेते हैं डैश विद, ये इसको के लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, और नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर होगा म्यू डैश ए म्यू। ओके, प्रूफ कराने की जरूरत है नहीं, आप लोगों ने बोला था प्रूफ नहीं करा रहा हूँ इसीलिए मैं, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार। दूसरी है कि एन पी म्यू कमा सिग्मा अगर है तो ए एक्स, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट कब होंगे? आर इंडिपेंडेंट if and only if covariance between a b comma b, sorry, ax comma bx is 0, मतलब a सिग्मा b डैश इज 0। या फिर इसको वैसे भी ले सकते हैं, अगर मैं इसमें डैश लगा मतलब ट्रांसपोज लगाता हूँ तो b सिग्मा a डैश। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P3, x follows np म्यू सिग्मा, तो x डैश ax एंड bx आर इंडिपेंडेंट। सर, जो हाँ, फर्स्ट वाले जो थ्योरम है उसमें ऐसा कुछ होता है कि ए सिग्मा आइटम पोटेंट हो तो वो का स्क्वायर फॉलो करे। अरे सॉरी सॉरी सर, थैंक यू। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे भूल गया मैं, ए सिग्मा इज आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट पता ही होगा ना। चलो, थैंक यू। सो यहाँ पे क्या है, एक्स डैश ए एक्स एंड बी एक्स इज आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ बी सिग्मा ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लास्ट बची है, एक्स फॉलोज एन पी म्यू कमा सिग्मा, और ए एंड बी आर रियल सिमेट्रिक, idempotent matrices।
और वह रैंक हमारे पास ए की अगर मान लें K1 है और रैंक ऑफ बी इज K2, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये बनेगी x माइनस म्यू डैश ए x माइनस म्यू, इट विल फॉलो काई स्क्वायर K1, और दूसरी है x माइनस म्यू डैश बी, x माइनस म्यू ये फॉलो कर रही है काई स्क्वायर K2 को। तो अब हमारे पास Q1 एंड Q2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ए सिग्मा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेट के वाले, CSR नेट के। कल आस्था ने भेजी थी PDF मल्टीवेरिएट की, तो उसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सारे क्वेश्चन उसके जो PDF में थे सारे क्वेश्चन थे उसमें 2020 से और पीछे तक के, तो मैं वही यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सारे। तो PDF, अच्छा क्वेश्चन कैसे आप लोगों को पता चलेंगे सारे? मैं तो मोबाइल में देख लूंगा अपनी PDF, आप लोग किस में देखोगे? देख लोगे मोबाइल में? यस सर, ग्रुप में वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ ग्रुप में शेयर कर दो, कोई आस्था आप ही कर दो। ओके सर। फिर हमें उसके एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। सर अभी आप कर दीजिए। मैं कर दूं? चलिए मैं करता हूँ। यस। देखिए आ गई सबके पास? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? सर ये थोड़ा लास्ट वाली प्रॉपर्टी दिखाइएगा। ये हो गई? यस। तो Q1 Q2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ सिग्मा बी इज 0, बस यहाँ पे थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि नवंबर 2020 में आया हुआ था। इस PDF में जो PDF इन्होंने भेजी थी उसमें, ये तो खैर इजी, कल इस पर यही सेम डिस्कस भी किया था क्वेश्चन, बट फिर से डिस्कस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि x1 और x2 हमारे IID हैं, नॉर्मल P विद मीन म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखो x1 माइनस x2 विल फॉलो NP 0,2 सिग्मा। ये पता है ना, देखो हमारे पास अगर x1 और x2 हमारे पास नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल फॉलो नॉर्मल कब? जब हमारे x1 और x2 इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और हमारे पास दे रखा है IID है, मतलब इंडिपेंडेंट भी है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिया x1 माइनस x2 विल फॉलो नॉर्मल। और इसका एक्सपेक्टेशन या ये आपकी ये रही, और वेरिएंस निकालोगे तो ये 2 सिग्मा आ जाएगी वेरिएंस। ठीक है, फिर x1 माइनस x2 अपान √2 और इसका सिग्मा माइनस हाफ, इट विल फॉलो NP 0, PIP। फिर इस वेक्टर का ट्रांसपोज
चलो लिख के x1 माइनस x2 ट्रांसपोज और x1 माइनस, ये सेम रहेगी, तो सिग्मा माइनस हाफ x1 माइनस x2, और यहाँ पे तो रूट टू टाइम्स आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये विल फॉलो काई स्क्वायर। इसमें बीच में मैट्रिक्स कौन सी आ रही है? सिग्मा, और सिग्मा की रैंक कितनी है? ऑप्शन डी होगा सर, है? ऑप्शन डी होगा सर। हाँ हाँ डी होगा। ठीक है, तो ये सारा मिलके अपना ये बन जाएगा x1 माइनस x2 डैश और सिग्मा इनवर्स x1 माइनस x2 बाई 2 और फॉलोस काई स्क्वायर p। ठीक है, अब इसने बोला था सेंट्रल, एक बात और पूछी थी, सेंट्रल इसलिए होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे म्यू कितना है? 0, इसीलिए सेंट्रलिटी पैरामीटर वो सेंट्रल काई स्क्वायर फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना इसमें? यस सर। Yes. ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लेट n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद में कि थीटा जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में फिक्स्ड है, एंड लेट x1 x2 x1 भी IID नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो x1 x2 और अपने xn जो है ना, दिस इज IID नॉर्मल विद 0, मीन कितना था? हाँ 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, ये क्या वेक्टर फॉलो करेगा? जैसे मैं कहूँ कि ये नॉर्मल फॉलो करेगा। इसका देखो x1 का मीन कितना हो जाएगा? 0, और मतलब सारे कंपोनेंट्स का मीन कितना होगा? 0, तो इसलिए मैंने 0 वेक्टर लगा दिया। और फिर यहाँ पे बनेगी हमारे पास एक मैट्रिक्स जो कि होगी सिग्मा स्क्वायर आई पी। ठीक है, हर कंपोनेंट के बीच का अगर मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं, कोवेरियंस, देन इट विल बी 0 बिकॉज x1 एंड xi's आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये चीज फॉलो करेगी या नहीं करेगी ये बताओ? ये यस सर। यहां से देखो, ये कभी जब भी हो पाएगा जब ये इंडिपेंडेंट होगा। इसका एक थ्योरम भी होती है, शायद लिखाई थी, रिजल्ट नहीं लिखाया था मैंने। जैसे एक्साइज अगर फॉलो कर रहे हैं आपके नॉर्मल को, तो जैसे लिख देता हूं यहाँ पे, एक्साइज अगर नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं आपके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा डैश एक्स विल फॉलो नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इनका वेक्टर विल फॉलो दिस, ऊपर वाला ये जो मतलब नॉर्मल। बाकी आप निकाल लोगे ये मीन और वेरिएंस, तो इसमें कोई हेडेक नहीं है, ये आप आराम से निकाल सकते हो। बस ये था कि नॉर्मल फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बस ये चीज थी यहाँ पे। तो ये इतना, ये मतलब, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे आ गए क्योंकि एक्सरसाइज हमारे IID दिए हुए हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा तो इसमें इफ एंड लग जाएगा कि हमारा जो वेक्टर जो है ना, रैंडम वेक्टर विल फॉलो नॉर्मल p, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, y2i माइनस 1 इज इक्वल टू xi cos थीटा एंड y2i इज इक्वल टू xi sin थीटा, और zt अपना है x1 y1, सॉरी ये y1 है, y2 है और y2n तक है। तो देखिए y1 कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं i की जगह, इस वाले केस में, पहले वाले में, तो हमें मिल जाएगा x1 cos थीटा। ठीक है, y2 कहाँ से मिलेगा? इस सेकंड वाले से मिलेगा, तो यहाँ अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो y2 मिल जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में आपका x1 हो जाएगा, तो ये x1 sin थीटा। फिर y3 आएगा, y3 में कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, और यहाँ पे मैं रखूंगा इस वाले में i इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो आएगा y3, तो y3 बोले तो x2 cos थीटा और x2 sin थीटा, और चले जाएंगे तो ये मिलेगा अपने को xn cos थीटा
कॉमा एक्स एन साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में इसने पूछा क्या था कि जेड टी हैज ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल, है या कि नहीं है। तो जेड टी या फिर हम कहें कि एक वेक्टर जो है नॉर्मल पी, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल फॉलो करेगा इफ एंड ओनली इफ इट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो या फिर हमें ऐसे ले लें अल्फा डैश विल फॉलो नॉर्मल, ये चेक करना है। अगर ये ना लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नॉर्मल फॉलो कर गया तो जाहिर सी बात है ये हमारा जेड है मल्टीवेरिएट नॉर्मल फॉलो करेगा। तो एक बार देखते हैं इसके कंपोनेंट्स को, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके अल्फा 1 x1 cos थीटा, इसके लिए मैं बीटा 1 लेता हूँ तो थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी, बीटा 1 x sin थीटा, और ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा n x n cos थीटा प्लस बीटा n x n sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 cos थीटा प्लस बीटा 1 sin थीटा टाइम्स x1 प्लस, और ये अल्फा n cos थीटा प्लस बीटा n sin थीटा। सर सर यहाँ पर जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, हाँ ये क्या आप इसको क्या मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब हाँ ये- कांस्टेंट ही होगा ना, मतलब कांस्टेंट, हाँ रैंडम वेरिएबल थोड़ी होगा यहाँ पे ये। तो क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से π/2 तक हाँ तो दिया वो हुआ है। हम बाद में रख सकते हैं ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हम इसको मतलब इसको तब भी हम मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वही मैं पूछना चाहती हाँ क्योंकि थीटा की अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू लोगे ना आप यहाँ पे, जैसे हूँ। अच्छा पाई/4 ले ली, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वैल्यू लोगे, उसके लिए हम मान रहे हैं। अब हम यहाँ पे जनरल निकाल लेंगे, थीटा कोई भी ले लो, उसके बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली इसका। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, देखो ये क्या है, एक हिसाब से कोई बड़ा सा अगर हमारा ए मान लो ए आई, तो है तो इसका कोएफिशिएंट ही ना एक्स आई का। हाँ, तो ये तो सर हाँ डायरेक्टली नॉर्मल ही हो रहा है, मतलब हाँ, अब ये मतलब हाँ नॉर्मली हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्साइज क्या थे हमारे, इंडिपेंडेंट थे। और इंडिपेंडेंट है, और ये सर मल्टीपल है, मतलब क्रैमर वर्ल्ड का जो थ्योरम था उससे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल 1 हो जा रहा हाँ हो रहा है। नहीं, क्रेमर वर्ल्ड यहाँ तक ही लगेगी आपकी, यहाँ तक। हाँ वही ठीक है, क्रैमर वर्ल्ड। हाँ अगर आपको जेड वेक्टर का फॉर्म पता है तो उसका ये अल्फा टाइम्स जेड ही भी नॉर्मल होता है, मतलब हाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, कहने मतलब ये। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइज हमारे कैसे हैं, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक्साइज इंडिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन विल फॉलो नॉर्मल। अब ये चीज फॉलो कर, इसका मतलब ये चीज हमारी जो पहला ऑप्शन जो दिया था जेड विल फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, इट इज ट्रू। ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, तुरंत ही बता दूंगा दोबारा भी। ठीक है, छोटा सा भी डाउट हो तो सही रहेगा। उसके बाद में है कि देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सी सच दैट सी जेड ट्रांसपोज जेड हैज ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। चलो चेक करते हैं इसको। सर ठीक है, हाँ सर कह रहे थे कि ये हम लोग खुद से अगर आज सॉल्व करके आते तो कल डाउट्स पूछ लेते तो जल्दी भी हो जाता और मतलब हमें भी होता कि हमने प्रैक्टिस हाँ की थी। सर, ये सर खुद से करने से अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है बहुत सारे। आपका भी टाइम सेव होगा। हाँ, और हम लोग का भी मतलब तो हो फिर जाए। आप लोगों ने बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोला था, या फिर सर वो जो थ्योरम है वो आप कुछ बता रहे थे, कल आपने बताया सर, वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आप कुछ बताना चाहते थे, वो थ्योरम से रिलेटेड कुछ। अच्छा हाँ वो इनवर्स निकालना, मतलब जैसे 1/2 का इनवर्स हाँ हाँ स्क्वायर हाँ रूट ऑफ मैट्रिक्स, वो बता दूंगा। और क्वेश्चन नहीं कराने अब। सर, एक्चुअली क्वेश्चन सर, हाँ, मतलब जो हमारा जो गेट का क्वेश्चन है वो सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वो हम लोगों ने ट्राई की है और चलो उसमें हम हाँ, लोग चलो का गेट के, तो फिर गेट के बताओ कौन से करने हैं, बताओ।
गेट के किए? गेट का ईयर बता दो, मैं निकालते लेता हूँ क्वेश्चन। ईयर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। अभी तो नेट का भी एग्जाम, चलो कोई नहीं, आप लोग सर करवा दीजिए सर नेट के क्वेश्चन सर आज। अब डिसाइड कर लो आप लोग क्या कराना है। सर कराइए आप। वोट करो जल्दी से। कराने वाले कितने हैं? यस सर। 1 2 संदीप भाई और यस सर। शैनी बताओ, कराएं? नहीं सर, नहीं कराना था, मतलब ठीक है, सब लोग बोल रहे थे सर मैं कह रही थी करवाइए, बट मतलब एक बार हम ट्राई नहीं कर रहे हैं ये वाले सारे, इसलिए पूछ बोल रहे थे चलो कि देखो, आप कल कराते, कल डाउट्स जो होते वो बता देते। तो फिर देंगे अदरवाइज कोई कल तो। प्रॉब्लम नहीं है सर। एक काम करते हैं, करा देते हैं, ठीक है? ओके क्योंकि सर। सब कह भी रहे हैं, अगर कोई नहीं बोलता कराने को तब मैं नहीं कराता। ओके सर, नो ठीक प्रॉब्लम। है, थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। 28 को एग्जाम भी आप लोगों का, तो हाँ नहीं, अगर मतलब ऐसा भी नहीं कि गेट के एग्जाम क्वेश्चन नहीं करेगा, अगर आप बोल दो अभी बताओ कि गेट के क्वेश्चन पे भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है? अगर मतलब आप चाहो, या फिर इस क्लास के खत्म हो जाए क्वेश्चन, मैं ज्यादा ही नहीं कराऊंगा इसमें आज, क्योंकि थोड़ा दर्द भी होने लगता मुंह मेरा बोलते बोलते। सर तो ये वाले इसके हो जाए, देन गेट वाले करा दीजिएगा। हाँ, इसके वक्त खत्म हो जाएंगे, फिर गेट वाले करा लेंगे। फिर वो एक स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन बचा था, वो बता दूंगा। उसमें मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाते हैं स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, बहुत खैर मैं बता दूंगा। तो हाँ, यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग? तो ये वाला अब ये काई स्क्वायर फॉलो करेगा, ये चेक करना है। देखो z हमारा हमें पता चल गया नॉर्मल फॉलो कर रहा है ना? तो z सॉरी कितना था, z कितना फॉलो कर रहा है? नॉर्मल सम मीन कितना 0 था, और सिग्मा स्क्वायर आई फॉलो कर रहा था। तो यहाँ से बस यही चीज आ जाएगी, जेड डैश कितना आता है आई, यहाँ पे हम रखते थे, क्या रखते थे अपनी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जेड विल फॉलो, सपोज करो यहाँ पे सिग्मा है, इनवर्स विल फॉलो काई स्क्वायर रैंक ऑफ दिस, जो भी है, सपोज करो पी है, तो यहाँ पे हमारे सिग्मा के जगह पे क्या है? आई सिग्मा स्क्वायर आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड पान में सिग्मा स्क्वायर फॉलोस काई स्क्वायर, जो भी है, अगर पी है तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो देर एग्जिस्ट कांस्टेंट सी, हाँ, विच सी इज इक्वल टू 1 सिग्मा स्क्वायर, तो ये अपना काई स्क्वायर फी फॉलो कर जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्यों ट्रू है ये देखते हैं। जैसे बी ट्रांसपोज हैज ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ठीक है? तो वी हमारे पास क्या है? आप लोग देखो पीडीएफ सामने रखना तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा आपने मतलब खुद से भी एनालाइज कर लें, हाँ कि हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये बोल देना कि मैं वहीं पे छोड़ दूंगा क्वेश्चन को। और थोड़ा सा, हालांकि देखो मैं देख रहा था तो नेट में अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हैं, मल्टीवेर उसमें गेट में उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है क्वेश्चन लगाने में। अब इसमें देखो, इसने बोला है कि बी ट्रांसपोज हैज ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल, सेम जैसे जेड था वैसे ये भी आएगा अपना। इसमें अपने को क्या करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन देख लेने हैं, ठीक है ना? तो x1 तो x1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या था? x1 cos थीटा था, और यहाँ पे x1 sin थीटा, y2 की वैल्यू जो थी ये थी ना, चलो जो भी है x3, और फिर ऐसे ही ये हमारा बनेगा जाके 1 प्लस y1 क्या था? y1 was x1 cos थीटा। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब लूंगा तो x1 आगे कुछ आएगा प्लस x2 के आगे कुछ आएगा, और मतलब मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी कर लेना।
XP, इसके आगे कुछ सर ट्रू ही होगा ना सर ये भी? हाँ हाँ ये भी ट्रू होगा बस, बट फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्साइज आर लीनियर इंडिपेंडेंट, इसीलिए लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा, इसलिए भी हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा। डी वाला कैसे करेंगे बताना जरा, कोई हिंट देगा? थोड़ा डिस्कस करते हैं तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी थोड़ा बताओ, थोड़ा मैं भी बताऊंगा। सर काई स्क्वायर ऐसे करके कुछ करेंगे क्या? वी ट्रांसपोज वी। हाँ ये देखो V ट्रांसपोज V कितना फॉलो करेगा, काई स्क्वायर आई स्क्वायर फॉलो करेगा। N फॉलो करेगा ना, हाँ ठीक है। और तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/V ट्रांसपोज V कितना होगा? वो सर काई स्क्वायर ही होगा, मतलब काई स्क्वायर का 1/। हाँ तो इसमें हाँ ये थोड़ा रिजल्ट है, ऐसे याद रख लेना इसको। अगर x फॉलोज काई स्क्वायर n तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज n होती है, और ये तो पता रटा ही होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x होती है n-2। तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर n फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी n-2। और हमें याद रखो मतलब सॉरी, हमें क्वेश्चन ने शुरू में क्या दिया था, n इज ग्रेटर देन 2, तो दैट्स व्हाई दे फाइंड इसलिए ये आउट। सब ट्रू हो जाएगा। हाँ तो ये इसमें चारों ट्रू हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़े, यस सर। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या था? सपोज x एंड y फॉलोज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू, बाइवेरिएट है ये, इसका μ1 μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा 2 स्क्वायर, तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस इज रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आपकी बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में बोला है कि वी हैव टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये करनी है, इज इक्विवेलेंट टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ दिस। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर ले लेते तो इंडिपेंडेंस कौन सा ऑप्शन इंडिपेंडेंस को शो करेगा, बस ये चीज है। अब इसमें पहला है कि x एंड y, और x एंड y नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो सीधे कोवेरिएंस पे हम जा सकते हैं। तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y कितना है, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और अगर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल ले लेता हूँ, सपोज इट इज सिग्मा ले लेता हूँ, तो क्या होएगा, रो सिग्मा स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0, खत्म, आई मीन आउट, दिस इज एंड x माइनस y, कोवेरिएंस कितना होगा, x माइनस y का, व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x, इट इज सिग्मा 1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x माइनस कोव ऑफ xy। हाँ तो माइनस कोवेरिएंस ऑफ x sigma y, 1 इट विल बी रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। वो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर इसमें भी अगर मैं सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 रखूंगा तब भी नहीं 0 बनेगा ये, ठीक है। सी ऑप्शन, बी ऐसे 0 नहीं बनेगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन ही ट्रू होने वाला है। कोवेरिएंस x प्लस वाई x माइनस वाई, तो हाँ कोवेरिएंस डी ऑप्शन 0 होगा सर, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y 0। ठीक है, नहीं थोड़ा कर देते हैं भाई, सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x मतलब वेरिएंस ऑफ x सिग्मा 1 x माइनस वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, और इसके बाद में कोवेरिएंस बिट ऑफ x माइनस y, तो माइनस रो माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर कोवेरिएंस बिटवीन y एंड x रो सिग्मा plus 1 सिग्मा 2 फिर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 है हमारा इक्वल है, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। यहां से हमें पता चलेगा कि जो ये जो है ना हाइपोथेसिस, इस चीज में इंडिपेंडेंसी शो करेगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो थर्ड मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू। डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी को है तो पूछ सकता है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखिए x और y जो है ना बाई वेरिएट नॉर्मल डेंसिटी है f, और f दिया हुआ हमारे पास हाफ f1 प्लस हाफ f2।
और F1 फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू1 कामा सिग्मा को, एंड F2 इज फॉलोइंग नॉर्मल, सर बाइवेरिएट नॉर्मल होगा सर, N2 होगा तो फिर मतलब नोटेशन सॉरी ठीक है, हाँ ये है सिग्मा, दोनों डिफरेंट है नहीं सेम है, ठीक है। और म्यू1 इज 1 1 एंड म्यू2 इज -1 -1। आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसने बोला है पहला ऑप्शन है कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, निगेटिवली कोरिलेटेड, कोरिलेटेड एंड नॉट एंड इंडिपेंडेंस। तो कोवेरेंस निकालते हैं पहले, तो कोवेरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे कोवेरियंस को? एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। हाँ पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी, इसमें हाँ पहले तो मार्जिन निकालना पड़ेगा, एफ एक्स कमा वाई। हाँ इतना करने की जरूरत नहीं है सर। बताओ। सर एक्स और वाई तो मार्जिनल नॉर्मल है ही। हाँ ये तो सर एक्चुअली मतलब अल्फा इनटू मतलब ये तो मतलब इसके साथ तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। किसका? तो ये आप तो एफ सर का, इसमें सिग्मा I2 दिया हुआ है हाँ आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स, तो कोवेरियंस टर्म 0 है। हाँ तो कोविड वो मतलब सिग्मा half I2 of कहाँ दिया हुआ है? हाफ को मल्टीप्लाई टू अच्छा 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 अच्छा, अरे यार मैं देखा नहीं था। हाँ I2 दिया हुआ है, हाँ आइडेंटिटी दिया हुआ है, और हाफ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1/4 होगा। मतलब वो उसका 1/4 0 1/4 0 1/4 ऐसा करके कुछ मैट्रिक्स आएगा, और वो प्लस करने से वो आपका हो रहा है 1/2, मतलब वो भी हाफ इंटू 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है वो, और वो तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड ही होगा ना। फिर से मतलब बताना कैसे? सर मतलब जो x है, हाँ एक्स का मतलब एक्स का जो मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 जो मैट्रिक्स है, हाँ उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 0 0 1, और उसके साथ जब हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ वो बन जाएगा 1/4 1/4 0 0 1/4, हाँ ऐसे बन जाएगा। हाँ तो फिर हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब ये तो दिया हुआ है एफ का मतलब हाँ एफ का निकलना होता है, तो फिर इसको ऐड करने से वो 1/16 कुछ आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड ही तो हो रहा है ना, मतलब हाँ 1/2 हो रहा होगा, 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ। 1/2 इंटू आइडेंटिटी, ये आपकी कोवेरियंस हाँ ये कोवेरियंस होगा 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि ये एडिशन फॉर्मेट में है। नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रहे हो कोवेरियंस जो होगा 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कह रहे हाँ हो हाँ 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 कोवेरियंस बिटवीन एक्स कमा वाई। हाँ हाँ कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, मतलब हाँ सिग्मा मैट्रिक्स जो होगा कि सिग्मा मैट्रिक्स। हाँ, तो ये चीज कैसे इक्वल हो सकती है? कोवेरियंस तो कोई एक नंबर होगा ना यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे नहीं होगा सर, सिग्मा में कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई 0 है F1 में, देन वो F में रखेंगे तो हाफ अच्छा इंटू वो 0 ही आएगा सर। तो ये तो स्केलर फॉर्मेट में है, इसको कैसे मतलब करेंगे, मतलब सिंगल फॉर्मेट में। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कोवेरियंस बिटवीन एक्स कमा वाई, एक्स हमारा वन है, सिंगल है, ठीक है, एक्स वेक्टर नहीं है, एक्स वाई मिलके वाइब्रेट बन रहा है। अच्छा सर मैं बोल रहा था कि एक्स वाई तो बाइवेरिएट नॉर्मल है, हाँ इसका ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई मार्जिनल नॉर्मल होगा। हाँ ठीक है, तो इधर से हम लोग एक्स एंड वाई का मीन तो निकाल ही बट सकते हैं। एक बात बताओ कि ये आप से कह रहे हो कि बाइब्रेट नॉर्मल है, तो इसके हमें पता है ये एक्सपेक्टेशन कितनी होगी इसकी, एक्स की?
यही तो चीज, इसे यही तो मैं निकाल रहा था। जैसे आपको ठीक है, आपसे कह रहे हो वाइब्रेट नॉर्मल, इसके मार्जिनल हाँ नॉर्मल सर फॉलो इसका करें। हाँ सर सर एक्स का एक्सपेक्टेशन 1 होगा सर। हाँ, और कैसे? एक्सपेक्ट 1 ऐसे ही होगा कि हाफ और हाफ है 1 प्लस नहीं वो तो म्यू 1 नहीं 0 सॉरी नहीं सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बोल ठीक है दे रही। हाँ, जो कोई और बोल रहा था। तो मैं ये बोल रही थी, इसमें एक्स वाई का बाइनरी डेंसिटी एफ है, तो हाँ अगर हम F1 एंड F2 का निकाल लेंगे कोवेरिएंस, मतलब उससे तो हम फाइनल F का बता देंगे। तो F1 जो है नॉर्मल म्यू1 सिग्मा फॉलो कर रहा है, सिग्मा I2 है, तो कोवेरिएंस बिटवीन वहां से देख लेंगे एक्स एंड वाई 0 है, फिर वो उसमें ले जा करके ऐसे F2 का भी निकाल लेंगे और F में पुट करेंगे वो, तो कोवेरिएंस टर्म फाइनली 0 ही आएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर, मैं ऐसे कह रही थी। सर कोवेरिएंस 0 से इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, इंडिपेंडेंट होता है तब कोवेरिएंस 0 होता है। ये पता है, ये स्पेशल एग्जांपल है उसका जो मैं आपको कल देने वाला था, मैं ध्यान भूल गया था। सर यहाँ पे मतलब मैं ये पूछ रही, I2 है ना, अभी तो मिलेगा यहाँ क्या? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे। हाँ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, लेकिन ये देखो ना कि जैसे मैंने कहा कि x कमा y इज फॉलोड बाय वेरी नॉर्मल, तो इसमें क्या? अच्छा, F1 फॉलो कर रहा है म्यू कमा सिग्मा को, तो कोवेरियंस बिटवीन x कमा y आप लोग ये कह रहे हो कि 0 हो जाएगा यहाँ से ना? यस ये सर। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये चीज जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इसका x कमा वाई, इसका ये इसकी डेंसिटी है, ये f की अगर आप लिखोगे तो वाइब्रेट लिखोगे, लेकिन f1 की ये थोड़ी लिख दोगे, ये वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे ना यहाँ पे। अगर आप ऐसे कह रहे हो ना कि जिसे जो देखो करते हैं, अच्छा जैसे आप बता रहे हो, आपने बोला कि f1 है और सर फॉलो कर रहा है कि n2 म्यू 1 जो भी था 1 और 1, और ये अपना था 1001, तो आप यहां से कह दो कि कोवेरियंस बिटवीन x कमा वाई इज 0, आप ये बोल रहे हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि एक्स वाई फॉलोज कर रहा है f को, टोटल इसको f को, तो एक्स वाई विल फॉलो, ये जो है ना इसकी डेंसिटी निकालोगे, उसका इनका जो पीडीएफ आएगा। मैं वो सर नहीं एफ का सर एफ का जो म्यू यहाँ से F देखो किसी की आवाज नहीं आ रही है, हाँ फिर से बोलो। F1 में कोवेरिएंस टर्म 0 होगा ना, F1 का जो है, हाँ, F1 में होगा कोवेरियंस टर्म 0। F1 में कोवेरिएंस टर्म 0 होगा एंड सेम F2 में भी होगा। देन अगर हम उसको ले जाके F में हाँ रखेंगे, सर तो F में कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे भी 0 नहीं हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पहले मेरे को बुक में उसमें देखने दो, पीडीएफ में, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैंने केवल सिग्मा न मान के सॉल्व किया था, ऐसा तो नहीं आई दिया ही ना हो। कौन सी ईयर का हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हाँ बताओ। अरे यार कहाँ गई? हाँ तो क्लास होने के बाद पीडीएफ सेव कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वो मैं कल गलती से भूल गया था, ठीक है। हाँ बताओ, बोलो बोलो। तो मुझसे पूछ रहे हैं।
हाँ कोई भी बोलो जो आप मतलब ठीक है ना कि गलतियां होंगी, अच्छी बात है ना, तो हमारा मिसकॉन्सेप्शन से दूर होंगे। तो मैं ये बोल रही थी इसमें एफ का में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो हाँ यहाँ से कोवेरिएंस टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से जाके एफ में जब हम पुट करेंगे तो वहां से भी कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई 0 हो जाएगा ना। नहीं तो एफ जो है ना, F1 कितना है, F1 हाफ प्लस F/2 x जो हाफ भी है F1 F, प्लस हाँ हाफ F2। हाँ। तो एक सेकंड रुको जरा, F1 का PDF कितना बनेगा जरा बताना, 1/2 पाई ना, और ये सिग्मा 1 एक पावर माइनस हाफ x-1 डैश, सॉरी x/y -1 और ये सिग्मा इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा और ये डैश लगेगा x-1 y-1। फिर क्वेश्चन मैं कर ये बनेगी ना PDF इसकी, इस बताऊं या फिर आप लोग कर लोगे इसे? सर ये कर लेंगे सर। चलो ठीक है ना, कि फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कंफ्यूजन काफी हो गया इसमें क्वेश्चन में। मैं कुछ और उधर शायद मेरे दिमाग दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, स्टीज टाइप का था एक, एक्चुअली काउंटर एग्जांपल था एक का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, हो जाएगा ना ये, या फिर बताऊं? क्वेश्चन 5 में सर ऑप्शन डी होगा ना, मतलब आपसे पूछ ही रही हूँ। इसे वो 110 नंबर क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें ज्यादा ऑप्शन ट्रू होंगे, मतलब 4.5 75 नंबर का नाम 5 नंबर के आसपास सर क्वेश्चन, बता दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें बोला है, क्वेश्चन है सबने पढ़ लिया होगा, लेट एस थीटा बी द स्क्वायर रीजन विद 4 वर्टिसेस थीटा कॉमा 0, ये रहा आपका थीटा कॉमा 0, एंड दूसरा है 0 कॉमा थीटा, तो 0 कॉमा थीटा और माइनस थीटा कॉमा 0, और यह जाएगा दूसरा लास्ट में है 0 कॉमा माइनस थीटा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा वो दिया रखा है ना, यहाँ पे थीटा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, माइनस थीटा होगा यहाँ पे। सपोज x कॉमा y एक्स वाई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एस थीटा, x फॉलोज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब इसका PDF बताओ क्या होगा, एक्स वाई का मल्टी सर का PDF एक सौ का PDF होगा 1/1 थीटा टू द पावर 2n होगा। 1 थीटा टू पावर 2 ना है, सर 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा होगा। 2 थीटा, हाँ 2 थीटा टू द पावर 2n होगा। नहीं वो लाइक्लीहुड क्यों बता रहे हो आप, शायद कुछ और बता रहे हो। नहीं आप PDF पूछ लाइक, 1/थीटा होगा। हाँ 1 थीटा होगा। देखो मल्टीप्लाइड के संतोष सर ने भी काफी कराए थे ऐसे क्वेश्चन, मैं बताता हूँ इसमें क्या करते हैं। अच्छा ओके, देखिए ये हमारे पास टोटल रीजन ये है ना, हाँ सर 1/2 थीटा इंटू 1/2 थीटा मतलब 4 थीटा स्क्वायर होगा सर। लिसन लिसन लिसन, देखो ये आएगा, ये है ना,
तो इस रीजन का अपने को एरिया निकालना है, वो होता है 1/a, इसमें मल्टीवेरिएट में आज इसमें 1/a और 0 अदरवाइज। तो a इस रीजन का एरिया निकालो कितना होगा, वो होता है मतलब ये यूनिफॉर्म में मल्टीवेरिएट का पीडीएफ 1/a विच इज द एरिया, और यहाँ पे हम x और y की जो भी लिमिट होंगी वो रखेंगे। तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, इसका निकालो एरिया, पता चलेगा कितना था, करो जरा। सर 2 थीटा स्क्वायर। 2 थीटा स्क्वायर होगा सर। एरिया तो थीटा स्क्वायर है। कितना आया सर 2 थीटा स्क्वायर। हाँ गुड, सभी का आ गया होगा 2 थीटा स्क्वायर। तो इसमें एक साइड लेंथ तो थीटा है, बट देखिए चलो कोई बात, ये थीटा है ना, रुको ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। अच्छा, हाफ बेस कितना है थीटा, और हाइट कितनी है, सॉरी थीटा, तो इट विल बी थीटा स्क्वायर बाय 2, और ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 4 टाइम्स थीटा स्क्वायर बाय 2, ये अपना हो गया 2 थीटा। ये स्क्वायर है ना, बट रोम्बस है, स्क्वायर नहीं। अच्छा ओके ठीक है सर। नहीं मतलब हाँ कह सकते, नहीं रोम्बस स्क्वायर भी वो सही कह रही है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 45 एंगल बनेगा ना, यहाँ पर 45 बनेगा। तो लेकिन अगर आप साइड निकाल लो, चलो ये साइड निकालो, कितनी हुई पाइथागोरस थ्योरम से, √2 थीटा हुई ना, अब स्क्वायर कर दो, 2 थीटा स्क्वायर, एरिया स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये अपना बन गया 1/2 थीटा स्क्वायर। अच्छा हाँ, लिमिट्स देखो, एक्स और वाई की लिमिट क्या होंगी, ये x प्लस माइनस थीटा 2 प्लस थीटा। माइनस थीटा टू प्लस थीटा होगा। ओके, माइनस थीटा 2 प्लस थीटा। हाँ ये यहाँ पर भी तो माइनस थीटा से प्लस थीटा होना चाहिए फिर। हाँ ये वाला एरिया मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ध्यान से, तो इसलिए ये चीज थोड़ा बोलिए, आपने थोड़ा गलती से बोल दी, ठीक है। ये माइनस थीटा तो थीटा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप में देखा है हाँ अगर ये बोल रहे हो ना माइनस x की वैल्यू माइनस थीटा, तो ये भी 0 to थीटा होगा फिर। नहीं 0 से थीटा भी नहीं हुआ। देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे निकालनी है, यही सोचना है आपको। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगी पहले बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए होगी। यस सर। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे x कितना है, x निगेटिव में जा रहे हैं और y भी निगेटिव में है, इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे सॉरी थीटा ये नहीं, ठीक है। और इसकी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y मतलब ये आएगा अपना इंटरसेप्ट टर्म्स कितना है, थीटा है, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ, या फिर ऐसे भी दे सकते हो -x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा। इस वाली लाइन की इक्वेशन है, और इस वाली की कितनी है, x प्लस माइनस x माइनस वाई इक्वल टू थीटा। हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सबको कंबाइन करके लिखूं तो x प्लस वाई मॉड इज लेस देन थीटा। हालांकि ये इक्वल टू ये आ जाएगा a, बट हमें रीजन अंदर वाला रीजन चाहिए, इसीलिए मैं लेस देन लगाऊंगा, x
प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन थीटा, ये नहीं, यहाँ पे थीटा आएगा, तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इनटू थीटा। देखो क्योंकि आप जब इसको खोलोगे ना मॉड एक्स मॉड वाई को, देखो कैसे है, सारी सारी लाइन आपको दिख जाएंगी इसमें। मॉड एक्स जब हमारा एक्स पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ये थीटा, ये दोनों निगेटिव है तो थीटा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव थीटा, और माइनस एक्स प्लस वाई। ये चारों इक्वेशन आपको इसमें देखो दिख रही होंगी, ये चारों साइड्स, ये वाली और ये वाली और ये वाली, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई ना यहाँ पे। हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई आर कोरिलेटेड अनकोरिलेटेड, और दूसरा ऑप्शन है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और एक्स, देखो सी ऑप्शन तो ट्रू हो गया ना। देखो मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस मॉड ऑफ वाई कैन नॉट एक्सीड थीटा, ये थीटा से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। ये सर हाँ सर तो सी तो ट्रू हो गया अपना, सी और डी दोनों ट्रू होंगे। और डी कैसे ट्रू करोगे? सर डी सर इसका जो मतलब लाइक्लीहुड जो होगा वो सर रेंज जो है वो एक्चुअली नहीं, वो एक्चुअली मीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैक्स दिया हुआ है। देखो अगर हम इसमें बोला क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है, देखो मैक्सिमम लाइक्लीहुड यहाँ पे देखो वो तो है नहीं, ये थीटा पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम वैसे तो करेंगे नहीं ना, जैसे हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन करके लाइक्लीहुड बना के। मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है, डेफिनेशन से करेंगे बिल्कुल, थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो एल है, एल जो बनेगा, एल अपना 2 की पावर थीटा की पावर एन ले लो, चाहे ऐसे रखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थीटा में डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, देखो ना। हाँ, तो थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू जो होगी ना पास वाली इसके, तो वही चीज हमारे क्या हो जाएगी यहाँ पे, उसी पे हमारा थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड मैक्सिमम होता है, तो जितना ही इस पास में आएंगे उतने मैक्सिमम मिलेगा हमें, इधर जाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, तो वहीं से ये इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए होगा इसका थीटा। तो थीटा कैप एमएलई कितना हो जाएगा अपना मैक्सिमम ऑफ, अब जो भी, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई केवल दो ले रहे हैं, मतलब इन्होंने लिया है 2 सैंपल लिए हैं, तो उनका दोनों का मैक्सिमम x1 प्लस y1 कॉमा x2 y2, ठीक है ना। हाँ सर यही है। ये यूनिफॉर्म में भी तो देखा होगा ना आप लोगों ने, यूनिफॉर्म में करते थे, जैसे माइनस थीटा से थीटा होता था x, तो सीधे या फिर 0 से थीटा होता था, तो मॉड एक्स तो अगर करते तो थीटा हो जाता था, तो थीटा क्या फैमिली क्या होता था, xn मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होता है सैंपल्स का, तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे वो भी सही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अब हम बात करते हैं कोवेरियंस की, कोवेरियंस बिटवीन x, y। देखो इसके चारों साइड्स में कोवेरियंस निकालो, हालांकि वैसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा लेंदी चला जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हो और मार्जिन निकाल सकते हो और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकल जाएगा। लेकिन मैंने दूसरा तरीका अपनाया था इसमें, कोवेरियंस एक्स कामा, देखो पहले वाले पार्ट में कितना आएगा वाई की वैल्यू, y इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स, दूसरे में कोवेरियंस x कामा, इसमें y की वैल्यू आएगी थीटा y माइनस वाई, y विल बी माइनस एक्स थीटा माइनस एक्स प्लस थीटा। फिर देखो ना ये कैसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन में क्या कर सकता हूँ कि पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना, जैसे इतना वाले एरिया में इंटीग्रेशन कर लिया, उसके एरिया में इंटीग्रेशन, इसीलिए मैं कोवेरियंस को भी अलग अलग कोवेरियंस निकाल सकता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर है कोवेरियंस बिटवीन x कमा, दूसरा ये वाला कि इस वाली लाइन से देखो कितना आएगा x माइनस थीटा। फिर देखते हैं कोवेरियंस बिटवीन x कमा
सो y की वैल्यू आ जाएगी इधर, हाँ x, तो आप निकाल लो, कोवेरियंस 0 आ जाएगा, x प्लस थीटा आएगा तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हियर यू विल गेट -1 -1 +1 +1, 0 हो गया आंसर। तो कोवेरियंस टर्म कैसी हो गई, बिटवीन x एंड y 0, इसका मतलब x और y आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, अब उसके बाद में बचता है इंडिपेंडेंट दिखाना, तो इसका मार्जिन निकाल सकते हो, fx मार्जिनल निकालना पड़ेगा इसके लिए। मार्जिनल तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मार्जिनल निकालोगे, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से fx निकालना है ना, तो ये 1/2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा, d ऑफ y, fx निकालेंगे तो y की लिमिट्स हमें देख लो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, y वा कहाँ गया, ये y ऐसे जाएगा y, तो यहाँ पे आएगा माइनस थीटा माइनस एक्स टू थीटा प्लस एक्स। मैं इतना लिख दे रहा हूँ ताकि आप बाद में कर लेना खुद ही, माइनस एक्स इंटीग्रेशन खुद ही कर लेना, और थीटा प्लस एक्स। फिर दूसरे रीजन पे आएगा 1/2 थीटा स्क्वायर डी वाई। एक्चुअली यहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे ना y की, दो पार्ट्स में इंटीग्रेट, इसका पीडीएफ बनेगा, स्टेप बाय पीडीएफ बनेगा। तो 1/2 थीटा स्क्वायर और डी वाई, क्योंकि यहाँ पे y के लिए कुछ और लिमिट, x के लिए, क्योंकि y पे तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, तो x के लिए कुछ और लिमिट आएंगी और y के लिए कुछ और आएंगी। सॉरी गलत बोल गया, x के लिए, यहाँ पे x के लिए कुछ और होंगी, वही मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बार x कर रहेंगे, ये y आएगा, क्योंकि पता है ना रीजन चेंज हो रहा है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, पहले y लूंगा फिर x, इस वाले एरिया का इंटीग्रेशन, फिर ये और फिर ये x y, फिर ये x हो जाएगा 0 टू थीटा माइनस थीटा टू 0। ठीक है, और इसका मार्जिन निकालोगे तो ये अपना fx कामा y इज नॉट इक्वल टू fx fy आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था? अच्छा आगे बढ़ूं? हाँ सर। हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन है खाली, बस थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। हो गया कि आपकी क्या है ना कि आप लोग दोबारा करोगे तो ज़्यादा दिमाग, मतलब समय नहीं खराब करना पड़ेगा, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वाला तो शायद आप लोग बता रहे, संतोष ने करा दिया था। एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा को, तो हाँ सर। एक्स एक्स डैश विल बी सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश। ये तो रिजल्ट ही है, कहीं पे लिखा है, नोट्स में लिखते हैं हम लोग। और एक्सपेक्टेशन एक्स डैश, इसमें अगर कोई भी किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकता है, तुरंत बता दूंगा इसमें, ट्रेस ऑफ सिग्मा। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें इस वाले में चारों होंगे ट्रू, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक्स माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स विल फॉलो काई स्क्वायर पी, तो इसकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी पी, इसमें कुछ सही नहीं। ये तो हो गया। तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन टी स्क्वायर विल लेस देन पी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहती है कि x ग्रेटर देन a इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन में a स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लगी हुई है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी है और टी स्क्वायर यहाँ है टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ वाला भी सर डायरेक्ट रिजल्ट है?
हाँ वो मार्कोव थ्योरम से लग जाएगा, मार्कोव इनइक्वालिटी सॉरी। हाँ ओके। ऐसे ऐसे हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो इजी था फिलहाल, इसमें ज्यादा ये दोनों कर लेना खुद ही, हो जाएंगे। इसमें बस सारा अंदर से ट्रेस लगाते हैं, ट्रेस बाद में काश क्वेश्चन हो जाता है, इसमें वो हो जाएगा इजी है। ठीक है, लाइट हो बढ़े आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी 7th नहीं करा रहा हूँ, इसको बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी हाँ ये तो स्किप कर रहा हूँ, अभी 8वां देखता हूँ। इसमें क्या कोवेरेंस मैट्रिक्स है, 4 डायमेंशनल इज दिस फॉर्म। इसी कोवेरेंस मैट्रिक्स है अपनी 1 रो 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 1 रो रो, ये कितना है, हाँ रो रो 1 रो 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 1। ये अपने पास कोवेरेंस मैट्रिक्स है। फिर क्या, न्यू इज ए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। अच्छा पीसी आ गया इसमें। अच्छा पीसी थोड़ा बहुत पता है, वरना क्वेश्चन करा दे, नहीं छोड़ देता हूँ। सर इसको छोड़ दीजिए, इसकी थ्योरी थोड़ा डिस्कस कर दीजिएगा, उसके बाद कराइएगा। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, वह थ्योरी कराते हैं फिर उसका हम कराते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इसमें, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट थ्योरी से आएगा। कौन सा क्वेश्चन 9 सर। हाँ मतलब वैसे ही आएगा कि जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज, उन्हीं वही यूज करके हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ वही यूज करके होगा 9। हाँ ठीक है, x follows np 0 comma identity matrix and A is idempotent with rank of A कितनी है k, which of the following statement is correct। पहला देखते हैं, x dash ax अपान में x dash x will follow k अपान p f k पावर कमा p। देखो x dash ax क्या फॉलो करेगा, पाई स्क्वायर के का स्क्वायर k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, और x डैश x क्या फॉलो करेगा, chi स्क्वायर p डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ क्योंकि x डैश x को मैं आई पी और x लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर रैंक जो बीच वाली मैट्रिक्स आएगी उसकी रैंक देख लो और ये आपकी p हो जाएगी। ठीक है, और रेशियो ऑफ 2 इंडिपेंडेंट chi स्क्वायर इज f डिस्ट्रीब्यूशन। f डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये इसलिए हो ठीक है, जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस सर। नहीं ऑप्शन ये ए ट्रू, होगा, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा। ट्रू होगा ट्रू सर। होगा सर। अच्छा हाउ यू विल जस्टिफाई इंडिपेंडेंसी, मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट होने चाहिए सर क्योंकि दोनों का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो अलग ही है ना। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, और सपोज chi स्क्वायर फॉलोज n1 एंड chi स्क्वायर फॉलोज n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हाँ। फिर वो तो इन दो n1 नहीं सर ऐसे नहीं कह सकते, नहीं इंडिपेंडेंट ऐसा होंगे थोड़ी then। होता है। अगर हम इसका मतलब कहने में आपके अकॉर्डिंग तो मेरा आप डिफरेंट होंगे, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड कर सकते हैं जो भी काई फॉलो कर रहे हैं, एक्स फॉलोज काई स्क्वायर, एक्स फॉलो वाई काई स्क्वायर, कुछ भी डिफरेंट डिग्री, तो यू कैन ऑलवेज से दैट एक्स फॉलोज समथिंग ना, गलत हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ तो वही चीज अभी बताई थी ना, जैसे अब इन दोनों का इंडिपेंडेंसी देखनी हो, एक्स डैश ए एक्स एंड एक्स डैश आई पी, ये इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो, मैंने लिखाई थी ना प्रॉपर्टी, पहली जहाँ सेकंड दूसरी तीसरी लिखाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ये ए सिग्मा, सिग्मा क्या है
आई और उसके बाद में बी, इस वाली में आई। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराई थी तो उसमें क्या कहा था मैंने कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बीच में आएगा अपना बस ये वाली कोवेरेंस मैट्रिक्स। तो कि यहाँ पे कोवेरेंस मैट्रिक्स अपने पास आई है तो ए आई आई इज इक्वल टू ए, ये हो गया। ये क्या नल मैट्रिक्स है? ये इट शुड बी नल मैट्रिक्स एक्चुअली। x dash ax and x dash bx are independent if and only if a sigma b is equal to 0। क्या आएगा? नहीं होगी ना, ये नल मैट्रिक्स है ही नहीं क्योंकि हमें दे ही नहीं रखी है नल मैट्रिक्स। जब हमें नल मैट्रिक्स नहीं दे रखी तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, मतलब जब कब होंगे? जब हमारे पास ए नल मैट्रिक्स दे रखी होगी तभी इंडिपेंडेंट हो गया, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो आई कैन नॉट टेक द रेशियो, तो इसीलिए ए आउट हो जाएगा। ओके सर उस बेसिस पे तो बी भी आउट हो जाएगा। हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बी भी आउट हो जाएगा, तो वही बी भी आउट है इसी बेसिस पे। सर आप सर ये सी जो है काई स्क्वायर मतलब बीटा। हाँ इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बताते हैं इसको भी थोड़ा। जैसे काई को गामा में चेंज करते हैं फिर गामा पे है सर थ्योरम। तो x काई स्क्वायर का रेशियो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ काई स्क्वायर के रेशियो, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर मतलब जो गामा है तो गामा का रेशियो बीटा होता है ना। हाँ तो उससे से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला कर लिखेंगे, सी या डी? सिंगल करेक्ट आंसर है ये। सी होगा इस बेसिस पे कि वो n/2 गामा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर तो पहले हम लोग काई स्क्वायर लेते थे कि वो काई स्क्वायर n/2 हाफ। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअली है कि ये p है मतलब। देखो चलो छोड़ो करते हैं। देखो एक थ्योरम याद करो कि अगर x फॉलोस कर रहा है अपना गामा अल्फा कामा कुछ लैम्डा 1, ठीक है, और y फॉलो कर रहा है गामा बीटा कामा लैम्डा 2, तो x अपान x प्लस वाई, और हाँ दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। x प्लस वाई विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा कामा बीटा, है ना? यस सर। हाँ इसी थ्योरम को यूज करना है मेरे को, मतलब रिजल्ट को, इसी रिजल्ट को यूज करना है यहाँ पे। देखो इसको x डैश, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डैश आई x और x डैश आई माइनस ए प्लस ए एक्स, तो x डैश आई माइनस ए एक्स प्लस x डैश ए एक्स, ठीक है? ये थोड़ी मैट्रिक्स हो रही है, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास ऊपर वाली क्वांटिटी बन गई x एक x। अब देखो दिख जाएगा आप लोगों को ए एक्स प्लस एक्स डैश आई माइनस ए एक्स। देखिए ये क्या फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब गामा k/2 1/2, ठीक है? और ये जो अब हाँ ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये नीचे वाले देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्या अभी बताया मैंने कि दोनों ये मैट्रिक्स और इसके बाद में हमारे पास वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो कि हमारे आई है हमारे केस में, और आई माइनस ए, तो ये बन गए अपने पास a माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारी ए आइडेम्पोर्टेंट है, इसीलिए ए स्क्वायर इक्वल टू कॉर्नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं भाई, यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट टाइप, क्योंकि ये पहले वाला टर्म दूसरा इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना? और हमारा ये चीज क्या फॉलो कर रही थी, ये वाला
काई स्क्वायर ये वाला आई स्क्वायर पी पी कॉमा p माइनस के पी में, हाँ हाँ p माइनस के, क्योंकि रैंक इसकी हम रैंक लेंगे और यहाँ पे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो रैंक इज इक्वल टू ट्रेस, उस हिसाब से हो जाएगा। रिग्रेशन में पढ़ा होगा आपने ये चीज, थोड़ा आता है, हेड मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। तो यस सर। हाँ, तो गामा तो ये पी माइनस के कैसे हो रहा है? मतलब मैं तो पी सोच रही थी। नहीं, देखो ऐसे i माइनस a का आप रैंक लिखने वाले थे ना यहाँ पे ना, i माइनस a का जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक आती है एक्चुअली, यहाँ पे काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पे, है ना, यहाँ पे ये रैंक आने वाली थी यहाँ पे। तो रैंक, अब ये रैंक इज इक्वल टू ट्रेस बिकॉज ऑफ i माइनस a इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ट्रेस i माइनस a और ट्रेस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a, मतलब यहाँ पे ट्रेस p हो गया। हाँ, समझ गई सर। ठीक है, तो ये चीज आ गई p माइनस के बाई 2 कामा 1 बाई 2, तो बस वही चीज लग जाएगी। अब तो ये बीटा k बाई 2 p माइनस k बाई 2 हो गया, है ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, देखिए किसी को डाउट है पूछ लेना, मैं तो ऐसे ये करके तो सर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब आप जिस प्रोसीजर से ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा अभी में से। नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सर क्यों आप सर ऐसे ब्रेक करने से तो इंडिपेंडेंट ही होगा ना। कहाँ इंडिपेंडेंट हो गया, देखो ना मैंने आप इसको ध्यान से सब पढ़ो, जो ये थ्योरम लिखी है, मतलब रिजल्ट लिखा है, ये ध्यान से पढ़ो इसको। ये x गामा फॉलो कर रहा है, y गामा फॉलो कर रहा है, तब x अपॉन x प्लस वाई इस फॉलोइंग बीटा अल्फा कमा बीटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंसी कहाँ है, ये दोनों x डैश a x और x डैश a x कहाँ इंडिपेंडेंट है। नहीं सर, आप ये रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ। हमें एक, मैंने क्या किया, x डैश ax और x डैश x को आप ये कह रहे हो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे x डैश ax लिखा मैंने प्लस x डैश i माइनस a, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना। हाँ हाँ, तो अब यहाँ से देख लो ये दोनों इंडिपेंडेंट कहाँ है, अच्छा, हाँ ये तो है। दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट कहाँ है ना। तो ये आपका जो मैंने रिजल्ट लिखा वो थोड़ी देर के लिए मान लो x, और ये अपना x है और ये अपना y है, तो x और y इंडिपेंडेंट है, इसीलिए x अपॉन x प्लस y विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा सर, समझ गई। ओके, हाँ सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, जो भी अगर कमियां लगे तो मेरे को बता देना, ठीक है, पर्सनली बता सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, मतलब जो भी मैं सुधार करना चाहूँ सुधार कर लूंगा फिर, जैसे मेरी आवाज में या फिर जो भी पढ़ाने का तरीका जो भी हो बता दीजिए बेझिझक। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 है क्वेश्चन नंबर 10 में, एंड वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू 2 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x1 कमा x2 इज इक्वल टू -1, तो फाई ऑफ x इज अ CDF दिया हुआ है ये, ठीक है। तो p ऑफ x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 6 ये हमें निकालनी है। ये तो खैर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, मतलब हो ही जाएगा आप लोगों से, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। x1 x2, देखिए x1 x2 इंडिपेंडेंट है, हाँ बाइवेरिएट है, इसका मतलब ये बाइवेरिएट, तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल 2 0 0, वेरिएंस ऑफ x1 2, ये 2 और -1 निश्चित होगी, तो बाइवेरिएट फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल फॉलो करेगा। एक्सपेक्टेशन कितनी हो जाएगी इसकी 0, एंड वेरिएंस कितना होगा x1 माइनस x2 का, x1 वेरिएंस ऑफ x1 6 होगा सर। हाँ 2 और ये -2 6 हो जाएगा, ठीक है 6, ठीक है। तो x1 माइनस x2, और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम पता ही होगी आपको कि ये जो वैल्यू इसकी एक्सपेक्टेशन घटा दो इसमें से,
और फिर वेरिएंस से डिवाइड करो, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो √6 और ये 6/6, तो सॉरी 6/√6, तो ये हो गया अपने पास। तो ये तो बन गया जेड अपना √6, ठीक है। तो इसमें क्या था, fx दिया हुआ है, सॉरी फाई ऑफ fx, पाई ऑफ -√6। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पाई ऑफ -√6 हो गया ना, खत्म कर लोगे आप। 100% इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, आता ही होगा सभी कोई। আরে তুমি আসলে কতটা বুঝিস না, আমি যা বুঝি नेक्स्ट क्वेश्चन है, আমি জানি তুই কতটা বুঝিস না। और ठीक है ये वाला, हाँ 11 क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नॉर्मल, পড়াশোনা লাইন x1 है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर और x2 है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर, বলছি ये हाँ दोनों हैं म्यू सिग्मा स्क्वायर ये, ठीक है। उसके बाद में लेट थीटा ये है और a हमारे पास है cos थीटा sin थीटा তোমার एग्जाम माइनस sin थीटा ঠিক আছে cos थीटा, हाई टाइम स्टार्ट ठीक है। तो y जो है ना अपने पास ax, तो चाहे द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो देखिए इसमें क्या है ना, y क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल फॉलो करेगा, नॉर्मल विद a म्यू कमा a सिग्मा a डैश, ठीक है। ये तो हमारे रिजल्ट से हो जाएगा, ये हमें पता ही है। उसके बाद आप ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है कि y एंड ये y इज इक्वल टू x इन डिस्ट्रीब्यूशन if and only if করতে হবে ব্যাপারটাকে mu is equal to 0, আর ইনফা ठीक है। ये चेक करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कितना है, पहले तो ये देख लेते हैं। সেটা কি রে ये था हमारे पास नॉर्मल म्यू म्यू कमा x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस टर्म में 0 लिख दूंगा यहाँ पे, 0 0 ये हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि y, हाँ बोलो। सर ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड? না না আমাকে कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं 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 नहीं, ये मतलब ये कह रहे हैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। कन्वर्जेंस चीज अलग होती है, ठीक है। तो इसके बाद में y का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मीन कितना आएगा, a म्यू निकालते हैं पहले, a म्यू क्या था, a cos थीटा प्लस sin थीटा म्यू, और ये जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा म्यू। सर हाँ सर ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अगर मीन 0 होगा तो सर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सर सेम नहीं होंगे सर। मीन 0 होगा, सर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, हाँ तो सर सेम नहीं होंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, सही है। नहीं एक सेकंड फिर से बोलना जरा, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ अगर मीन 0 है, अगर नहीं भी 0 है तो भी हमारी पास इसका इसकी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक अलग रहेगी, सेम रहेगी। सर अलग रहेगी क्योंकि ए सिग्मा ए ट्रांसपोज। हाँ अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेडिकल कंपोनेंट? ठीक है ना। बोलो। यस सर। तो पहला वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा ना, उन्होंने बोला कि अगर ये अगर 0 है तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं है ना, अगर मतलब मैं कहूँ कि अगर 0 है तो खैर आइडेंटिकल हो जाएंगे, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन था
ये भी भाई सेम चीज है, इसमें भी है थीटा इज इक्वल टू 0, डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली लगाना, दिमाग इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग के बी भी आउट हो जाएगा। अच्छा सी है y1 एंड y2 आर गॉसियन, तो जब ज्वाइंट इनका गॉसियन है तो y1 y2 भी मतलब मार्जिनल भी गॉसियन होगा। ठीक है, तो गॉसियन क्या होता है? गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है गॉसियन। ठीक है, और डी क्या है, y1 y2 में भी कोरिलेटेड नहीं, क्योंकि कोवेरियंस टर्म निकालोगे तो दिख जाएगा उसमें ए ट्रांसपोज ए सिग्मा आ जाएगी। अब इसको निकालोगे तो कोवेरियंस टर्म 0 नहीं होगी, तो ये आपको दिख जाएगा कि मे बी कोरिलेटेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऐसे हम लोग डिस्कस कर लें, अगर कोई भी दोबारा क्वेश्चन खुद लगाना, अगर डाउट है दोबारा पूछ लेना, कर लेंगे कोई नहीं। ओके सर। अब है x1 और x2 फॉलोज np, बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर। नहीं सर। IID नॉर्मल p 0 सिग्मा रैंडम वेरिएबल विद रैंक सिग्मा इज इक्वल टू p, और सपोज A इज p क्रॉस p सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रैंक r। क्या बोला इसने? हाँ, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रैंक इज इक्वल टू R है इसकी, और A स्क्वायर इज इक्वल टू A आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसमें पहला वाला चेक करना है कि x1 ट्रांसपोज AX1 इज फॉलोज काई स्क्वायर R। ये तो पहले वाले हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ट्रू है ये। ठीक है, बी वाला आउट हो जाएगा। बी वाला 2 टाइम्स थोड़ी होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती है ना उसमें, 2 में। हाँ, तो बी भी आउट हो जाएगा, सी भी आउट हो जाएगा, 2R हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ध्यान से देखना, क्या क्यों होगी, वही चीज लगी है इसमें। इंडिपेंडेंट होंगे तो। हाँ, इंडिपेंडेंट होंगे। अब कैसे पैसे इंडिपेंडेंसी कैसे जस्टिफाई करोगे आप? x1 एंड x2 और IID दिया है। हाँ ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये का स्क्वायर 2R हो जाएगा, खत्म। देखो कोई लोग पूछ रहे थे ना, देखो जब तक इंडिपेंडेंस नहीं होंगे तब तक हम ऐड नहीं कर सकते इनको। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सेम है। नेक्स्ट है, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन लगभग, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। 13 था x1 follows np1 0 sigma 1 and x2 is following np2 0 sigma 2। ठीक है, where x1 and x2 are independently distributed, p1 is greater than p2, sigma 1 and sigma 2 are pd। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो ए वाला इसमें फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स होता है, हम लोगों ने इन्वर्स पढ़ा है ना। बी वाला ट्रू हो जाएगा, बी वाला ऐसे ट्रू होगा जो अभी हमने, जो हमें अभी डी पार्ट में कर रहे थे वैसे हो जाएगा बी वाला भी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, लेकिन डिफरेंस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करता है। ठीक है, काई स्क्वायर का समीशन काई स्क्वायर फॉलो करता है, लेकिन डिफरेंस नहीं करता है। डिफरेंस एक का है डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करता है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें बताऊंगा मैं इसमें, जहाँ डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी ट्रू होगा सर, है ऑप्शन डी ट्रू होगा नहीं, डी नहीं ट्रू होगा सर, क्योंकि इसका जो मतलब बाई पी करेंगे तो वो सर उसको रेसिप्रोकल करने के लिए इनटू पी करना पड़ेगा, इसीलिए वो पी इनटू एफ p1 ऐसे करके होगा। देखो चलो देख लेते हैं इसको। F p2 p1 होगा काई स्क्वायर, हाँ हाँ वही एक ही चीज प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी ठीक था इसमें। p2 p1 होना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं ना इसको, p1 Yes, sir.
हाँ, तभी वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और इंडिपेंडेंट है ही दोनों, तो डी आउट हो जाएगा, सी भी आउट या है। सर वो मल्टीप्लाइंग में लिख दिया सर, इस वजह से नहीं होगा। हाँ सर, वो मुझे भी गलती हुई, वो मल्टीप्लाई फॉलो कर। हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बेड़েছে क्रिटिकल হয়েছে चलो ये वाला तो हो गया ना 13। যেটা বেড়েছে কিন্তু उसके बाद में ये है कम হয়ে कि x1 x2 xp be a random vector with mean mu and positive definite matrix sigma, then coefficient vector, this is first principal component। नहीं ये नहीं, बाद में करेंगे इसको, রুল বুকে তোকে বলি হ্যাঁ पीसी वाले दो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, আমরা 3-4 বছর बताओ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बोलो जल्दी बताओ फटाफट। পৃথিবী জয় করে দেব না সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। हाँ सर, ये हो जाएगा আমরা सर। পারবো না মানে नया স্কলার बताओ। ये सर हो जाएगा। মানে সায়েন্টিস্ট we are not teachers। भाई सेम है, काई स्क्वायर वाला है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। 16 আমাদের মেন হচ্ছে আমাদের সুবিধায় নামতে গেলে আমাদের ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টরকে আগে কনভিন্স করতে হবে ওয়ার্ডকে যে 16 भी कर लेंगे सर। ঠিক আছে তার জন্য তোকে যতটা পারবি ठीक है, बाकी और कोई पूछना है आगे बढ़ जाऊं। তিনটাকে পেপার পাবলিশ করে নে। ঠিক আছে सर आप 18 कराइए सर, 17 भी हो जाएगा, मतलब कर ली सर 17। ठीक है, হ্যাঁ মানে ধর তোর তোর 18 পেপার 4-5টা পেপার যেটা বেরোলো হয়তো বহুত মূল্যবান কিছু না ঠিক আছে সেটা হতে देखिए পারে। x y follows y variant normal। তো তুই अब ये क्वेश्चन कर आप लोग ट्राई करना अभी 3% extra कल तक, फिर मैं नेक्स्ट आके तो मतलब ट्राई करेंगे तो सही रहेगा। publish করতে পারবি, explore अगली बार ट्राई कर लेना पूरी पीडीएफ का क्वेश्चंस। ये है, और सिग्मा अपनी है 1 p रो 1, ठीक है इसमें। तो उसके बाद पूछा कि सपोज z इज दिस, z इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और ये 1 प्लस रो আমি হয়তো 0 अपॉन 1 माइनस रो। এরকম type। तो पूछा क्या है, देन विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट करेक्ट। 2-4 বছর तो पहला है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, থেকে আমরা x माइनस वाई। चलो x माइनस वाई पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्रू है नहीं है। x माइनस वाई क्या फॉलो करेगा, তাড়াতাড়ি পাবলিশ করব नॉर्मल। কেউ করতে হবে मीन कितना होगा 0, वेरिएंस क्या उतना होगा 2 माइनस 2 रो, এটা is very- है ना। यस सर। এরকমও और x प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, 2 प्लस 2 रो वहाँ पे हो जाएगा हाँ ठीक वेरिएंस। है 2 प्लस 2 रो। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाते हैं इसे, একদম 2 माइनस 2 रो स्क्वायर रूट, इट विल फॉलो नॉर्मल 0 का 1, और ये अपना फॉलो करेगा x प्लस वाई का अपान में 2 प्लस 2 रो। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बाद में स्क्वायर करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और ये स्क्वायर का स्क्वायर 1 फॉलो कर जाएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, स्टैंडर्ड नॉर्मल्स, एंड y इज फॉलोइंग का स्क्वायर n, तो tn होता है अपने पास x अपान में y अपान में n, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो वही सेम यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, तो ये जाएगा x माइनस वाई, তুমি যে বললে না তুমি ये 2 माइनस 2 रो, তুই আমার থেকে उसके बाद में स्क्वायर रूट में that is actually not correct। ये चीज़। কারণ হচ্ছে you are x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो जो अंदर रखा हुआ है वही मिल जाएगा अपने को, और ये ऊपर जाएगा 2 प्लस 2 रो। get to know what actually is तो फाइनली यू विल गेट x माइनस वाई और x प्लस वाई, why so square। not, but I am quite sure to under और ये बनेगा अपने पास ऊपर सिंप्लीफाई होके 1 माइनस रो, तो ये फॉलो करेगा t1 को। तो देखो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 1 प्लस रो 1 माइनस रो, ठीक है ना, पहला सही है, অতটা করি ভাই কাটাও ओके। यस सर। और दूसरा वाला बी वाला, देखो बी वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको x प्लस वाई माइनस नीचे वाले में ये का स्क्वायर फॉलो करेगा नहीं करेगा। জানিস তো রগলাতে রগলাতে दूसरे वाले ऑप्शन में রগলাতে बी ऑप्शन क्यों नहीं ट्रू होने वाला है, देखो इसमें अगर नीचे वाले टर्म को देखें, इसकी स्क्वायर रूट में जो है, तो इसमें थोड़ा गलत दी हुई है, यहाँ पे बाई नहीं लिखा है इन्होंने, x प्लस वाई माइनस 2xy होना चाहिए यहाँ पे, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट होते हैं,
না এরকম तभी ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी अपने साथ, পরে আমি এটা পড়ছিল এরকম देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आने वाली है, क्योंकि ऊपर कितना है x माइनस वाई है, नीचे भी कितना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे नहीं, तो इसीलिए মানে এটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য পড়া ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, না ব্যাপারটা ওরকম है ना। শোনো ব্যাপারটা হচ্ছে हाँ अच्छा ये बताओ, ये वाला जो इसमें मैंने दिखा है ना इंडिपेंडेंट लिखा था, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, कैसे चेक करेंगे इसमें। এরকম देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, দিনে 10 ঘন্টা করে পড়ছে দ্যাট ইজ টোটালি ডিফারেंट फ्रॉम रिसर्च ये चेक कर लेना कैसे है, और नहीं है तो बता देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब x माइनस वाई x प्लस वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इसको चेक कर लो, और इसको भी हमने किसी क्वेश्चन में किया भी था, ये इंडिपेंडेंट आएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो पता है ना कि ये जो चीज़ है ना इंडिपेंडेंसी जरूर चेक करना है, थोड़ी सी स्किप हो जाती है और उससे क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है ऑप्शन, बाकी सारा सेम लगेगा। इंडिपेंडेंसी जरूर चेक करना है, वो मतलब इंडिपेंडेंसी जो प्रॉपर्टी वो याद रखनी है दिमाग में कि हाँ ये होती है। सी वाला देखो, सी कह रहा है इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, जेड इज सिमेट्रिक আমি যে বুঝলাম তোর সাথে কথা বলে ইয়ার अबाउट जीरो। ঠিক আছে বিশ্বজিৎ सिमेट्रिसिटी क्या होती है, এবার কনসেপ্টটা যত ক্লিয়ার अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स जो है ना, एफ इज ক্লিয়ার হবে ইউ উইল सिमेट्रिक अबाउट सी। ডট এক তো 10টা পেপার করলে একটা আইডিয়া ক্রিয়েট হবে 20টা পেপার করলে इसका मीडियन एक सेकंड रुक तो जाओ, मैं ये पूछ रहा हूँ एफ इज सिमेट्रिक अबाउट सी, इसका मतलब क्या है। f of x plus c equal to f of x C minus is c equals to f minus c। नहीं, एफ ऑफ सी अगर प्लस जीरो एक्स, के बाद equal to f of c minus x। हाँ yes sir। हाँ ठीक है, तो अब जीरो के सिमेट्रिक है तो सी की वैल्यू जीरो जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई आई स्क्वायर रूट में 1 प्लस रो 1 1 माइनस रो। एक्स माइनस वाई क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को। नॉर्मल हाँ। ठीक है, और एक्स प्लस वाई क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल फॉलो कर रहा है। ये डबल आवाज क्यों आ रही है, नॉर्मल को। ठीक है, না ব্যাপারটা तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस यहाँ पे क्या था, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस रो था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे দ্যাট इज तो रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है। দ্যাट इज नॉट अ फैक्टर काई हाँ, काई स्क्वायर नहीं, काउची डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, মানে हाँ सर कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, तो जेड अगर हमारा काउची डिस्ट्रीब्यूशन है तो काउची डिस्ट्रीब्यूशन का देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सिमेट्रिक अबाउट जीरो हो गई होगा, जेड स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट जीरो हो गई। और दूसरी बात है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए ना काउची डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एग्जिस्ट नहीं करती है, पता होगा आप हाँ लोगों ये को। पता है। यस सर। तो मतलब कहने का मतलब डी भी आउट हो गया, सी सही है। ठीक है, हाँ सर हो जाएगा सर। हाँ तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के पीडीएफ के कर लेना आप लोग क्वेश्चन, तो और अच्छा लगेगा, कर लोगे आप। ठीक है, ये सर आज सॉल्व करेंगे, कल डाउट्स बता दीजिए हाँ। हमने। और गेट के क्वेश्चन अगर जो भी हों तो एक काम करना कि सारे निकाल लेना एक साथ में, कोई लोग मेरे को भेज देना सारे फोटोज स्क्रीनशॉट ले लेके। ओके सर मैं भेज दूंगी। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सेव भी करनी है यार इसे। একদম আলাদা না কাজ করলে কিছু হবে না
সেটা কি কি জিনিস একটু বোঝা